सचिन से आएगा। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर ध्यान लुपिन के काउंटर पे ही है। इनफैक्ट थर्सडे के सेशन में 1700 के ब्रेकआउट को हमने चेस करने की सलाह दी थी। और यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में वापस कंसोलिडेशन होने के बाद अपमूव ट्रिगर हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1760 का भी कॉल ऑप्शन प्रेफर करना चाहिए। जिस तरीके से डेटा है, लगभग अराउंड 44 के आसपास आपको इसका स्टॉप लॉस लगाना है। इंट्राडे में एक स्विंग बन सकता है अराउंड 59 तक का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 78 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन रिटेन की जा सकती है। सो मोमेंटम चेस करना है 1760 के कॉल ऑप्शन द्वारा। के तो लूपिन का 1760 का कॉल ऑप्शन लेना है। ये हो गई सचिन की पिक। रचना जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी, मेरी तरफ से जो एफएनओ सुपरस्टार रहेगा दैट विल बी ऑन द शॉर्ट साइड एंड दैट विल बी इन टाइटन। टाइटन के फ्यूचर जितना गिरे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे और गिरावट आ सकती है। और ये चीज अब रिजल्ट जब तक उसका आएगा नहीं तब तक ये चीज ऐसे ही रहेगी। तो 3150 के करीब है फ्यूचर्स। अगर हम यहाँ पे 3170 का एसएल लगाए 20 रुपीज का, डाउन साइड पे ये 3100 की तरफ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, टाइटन सेल रचना जी की तरफ से बड़ा दुखदाई कॉम्बिनेशन है ये। और चार्ट के चमत्कार पिक करते हैं आशीष बहती जी के सौजन्य से। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, चार्ट के चमत्कार के तौर पे एम को खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 7 से 8 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और बहुत टाइट रेंज कंसोलिडेशन चल रहा है। 2910 का ऊपर का रेंज बना हुआ है और नीचे में 2870 का एक रेंज बना हुआ है और 20 डेमो पे जिस हिसाब से सपोर्ट ले रहा है, मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है अपने फ्रेश हाइज को तक जाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है एम में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना, 2850 का एक एसएल मेंटेन करे, 2970 का पहला टारगेट और 3030 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये हो गई एमएनएम। अब चलते हैं हेमांग के पास मिड कैप फंडा के लिए। हेमांग, क्या पिक किया आपने? मेरा जो मिड कैप पिक है वो हिंदुस्तान जिंक है। प्राइस टारगेट रहेगा 800 रुपए और कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जिंक की, और सिल्वर के अंदर भी उनकी काफी अच्छी प्रेजेंस है। और अगर दोनों के प्राइसिंग सिनारियो की बात करें तो काफी फेवरेबल है। और जिस तरह से कमोडिटी सेक्टर के अंदर हम एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि हिंदुस्तान जिंक इज एक्सट्रीमली वेल प्लेस और ये क्वार्टरली नतीजे भी काफी अच्छे आएंगे और उसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो भी काफी पॉजिटिव है। तो इसके अंदर मिड कैप फंडा के अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट प्राइस रहेगा 800 रुपीज। ओके, तो ये इस समय पिक हो गई हिंदुस्तान जिंक हेमांग की तरफ से। अच्छा, मैं एक बार रिकैप करूं उससे पहले एक बार गोदरेज कंज्यूमर वापस लेकर आइए जरा, क्योंकि मैं एक बार उसको रिकैप करना चाह रहा था। कहीं इस स्टॉक जिस तरीके से भाग रहा है वो निकल ना जाए। गाबा सर, ये आपका सुबह का क्विक सिंगल था, एक बार इसको रिविजिट कर लेते हैं। क्या बुक करें या स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, क्या स्ट्रैटेजी होगी? आपका टारगेट, पहला टारगेट तो हिट हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल 1400 टारगेट बुक हो गया। यहाँ पर 50% तो बुक करना चाहिए। जिसको 100 करना है तो 100 कर लें, लेकिन इसमें मुझे जो ब्रेकआउट मिला है 1390 में वो बढ़िया मिला है। तो अभी 1396 पे ट्रेड कर रहा है। एक बार तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन मुझे 1420 भी नजर आता है। 1410 की दिया था टारगेट में, लेकिन जो 1420 भी नजर आता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा डिप मिल जाता है, लेना है। स्टॉप होगा फिर 1380 का, लेकिन एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कोशिश करते हुए, लेकिन है। देखिए, पहला टारगेट हिट हुआ है 1400 का, दूसरा भी वैसे लगने के चांसेस हैं, गाबा सर कह रहे हैं, लेकिन मार्केट वोलेटाइल है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक तो आप कर ही लें। चलिए, चारों ट्रेड रिकैप करते हैं, फिर जतिन के पास चलेंगे स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए। सचिन ने पिक किया लुपिन सस्ता ऑप्शन में। यहाँ पर आपको लेना है लुपिन का कॉल ऑप्शन 1760 का, 34 के स्टॉप लॉस, 59 और 78 के टारगेट के साथ। रचना जी ने शॉर्ट ट्रेड ली है टाइटन पर, 3170 के स्टॉप, 3100 के टारगेट रहेंगे यहाँ पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा है आशीष बहेती की पिक, 2850 के स्टॉप, 6970 और 3030 के यहाँ रहेंगे टारगेट। और उसके बाद हेमांग जानी ने पिक किया हिंदुस्तान जिंक। ये इस समय आपके लिए एक अपडेट, 800 के टारगेट और 700, इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं क्योंकि ये मिड कैप फंडा पिक है फंडामेंटल्स पर। चलिए, आज के स्टॉक्स ऑफ द डे